नमस्कार दोस्तों, धर्म कर्म पूजा पाठ चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भूमि पूजन मुहूर्त 2023। घर का निर्माण शुरू करने के लिए वास्तु शास्त्र के अनुसार शुभ दिन मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई 2023 में भूमि पूजन मुहूर्त के बारे में। जमीन का प्लॉट खरीदना और घर बनाना किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। भारत में आम धारणा है कि कोई नया कार्य शुरू करने से पहले भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना सौभाग्य और समृद्धि लाता है। भारत में कई परिवार वास्तु शास्त्र और भूमि पूजन के अनुष्ठान को काफी महत्व देते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के निर्माण से पहले भगवान का आशीर्वाद लेने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए भूमि पूजन एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। अगर आप सर्वश्रेष्ठ वास्तु तिथियां और भूमि पूजन मुहूर्त 2023 जानने का इंतजार कर रहे हैं तो इस गाइड को देखें। भूमि पूजन और गृह निर्माण के साथ शुरुआत करने के लिए सही समय का चुनाव करने में शुभ तिथि और नक्षत्र शामिल होते हैं। इसके लिए हम नए साल में सबसे अच्छे समय की सूची दे रहे हैं और भूमि पूजन मुहूर्त 2023 के विवरण साझा कर रहे हैं ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाएं। भूमि पूजा निर्माण स्थल के उत्तर पूर्व कोने में की जाती है क्योंकि यह पूजनीय स्थान है। साइट की खुदाई या टाइलिंग हमेशा उत्तर पूर्व कोने में की जाती है क्योंकि यहाँ का स्तर शेष साइट से कम होना चाहिए। उत्खनन से उत्तर पूर्व नीचा और दक्षिण पूर्व तुलनात्मक रूप से ऊंचा हो जाएगा, जो वास्तु के अनुसार अच्छे परिणाम देता है। भूमि पूजन के लिए स्थान की पहचान। नहाने के बाद उस जगह को साफ करना चाहिए। गंगाजल का उपयोग स्थान को साफ करने और शुद्ध करने के लिए किया जाता है। एक योग्य पुजारी को अनुष्ठान करना चाहिए और वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। पुजारी आमतौर पर उत्तर दिशा का सामना करते हैं, जबकि पूजा का आयोजन करने वाले व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर होता है। भूमि पूजन करते समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। पुजारी का मुख आमतौर पर उत्तर दिशा की ओर होता है, जबकि पूजा का आयोजन करने वाले व्यक्ति का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। भूमि पूजन की शुरुआत बाधाओं को दूर करने वाले भगवान गणेश की पूजा से होती है। किसी भी बाधा से बचने के लिए भगवान गणेश का आशीर्वाद मांगा जाता है, जो परियोजना की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। तेल या घी का दीपक जलाया जाता है। भगवान गणेश की प्रार्थना के बाद नाग देवता की मूर्ति और कलश की पूजा की जाती है। चांदी के सांप की पूजा के पीछे तर्क यह है कि शेषनाग पृथ्वी पर शासन करता है और भगवान विष्णु का सेवक है, इसलिए आप उनका आशीर्वाद मांग रहे होंगे, उनसे अपने घर की रक्षा करने के लिए कह रहे होंगे। दूसरी ओर कलश ब्रह्मांड का प्रतीक है। एक कलश में पानी भरा जाता है और उसके ऊपर आम या पान के पत्ते उल्टे नारियल के साथ रखे जाते हैं। भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा करने के लिए कलश में एक सिक्का और सुपारी रखा जाता है। कलश पूजा दैवीय ऊर्जा को प्रसारित करने और विशेष भूमि पर समृद्धि और सकारात्मकता को आकर्षित करने के लिए की जाती है। सर्प भगवान, जो पाताल लोक में रहते हैं, का आशीर्वाद लेने के लिए निर्माण कार्यों को शुरू करने के लिए उनकी स्वीकृति लेनी होती है। कलश पूजा दूसरी ओर कलश ब्रह्मांड का प्रतीक है। एक कलश में पानी भरा जाता है और उसके ऊपर आम या पान के पत्ते उल्टे नारियल के साथ रखे जाते हैं। भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा करने के लिए कलश में एक सिक्का और सुपारी रखा जाता है। कलश पूजा दिव्य ऊर्जा को सही दिशा देने और उस भूमि पर समृद्धि और सकारात्मकता को आकर्षित करने के लिए की जाती है। भूमि पूजा शुभ मुहूर्त पर गणेश पूजा सहित मुख्य अनुष्ठान किया जाता है और उसके बाद हवन किया जाता है। शेषनाग का आह्वान आमतौर पर मंत्रों का जाप करके और दूध, दही और घी डालकर किया जाता है। आप यह भी देखेंगे कि पुजारी कलश में एक सुपारी और एक सिक्का डालते हैं ताकि देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ती है, दिशाओं के देवता दिक्पाल, नाग देवता या नाग और कुल देवता के रूप में जाने जाने वाले कुल देवता की पूजा की जाती है। जब जमीन खोदी जाती है
तो नाग मंत्र का जाप करके ऐसा किया जाता है। भूमि पूजा के लिए एकत्रित लोगों के बीच मिठाई या फल भी बांटना अच्छा है। ध्यान दें कि घर का निर्माण शुरू करने और नए घर की नींव रखने में अंतर है। निर्माण शुरू करने से पहले आधारशिला जरूर रखनी चाहिए। वास्तु और रीति के अनुसार निर्माण शुरू करने से पहले नींव का पत्थर रखना चाहिए। इसके अलावा घर का निर्माण शुरू करने के लिए शुभ दिन जानने के लिए ज्योतिषी और वास्तु विशेषज्ञों से राय लेना उचित है। गृह निर्माण या भूमि पूजन 2023 के लिए हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ महीने बैसाख अप्रैल और मई धन और समृद्धि लाता है। फल्गुना मार्च और अप्रैल धन और समृद्धि लाता है। कार्तिक अक्टूबर और नवंबर इन महीनों में घर बनाने से घर के मालिक को खुशी और प्रसन्नता मिलती है। माघ जनवरी और फरवरी जिंदगी के सभी पहलुओं में सफलता और उपलब्धि सुनिश्चित करता है। प्राचीन हिंदू शास्त्रों और वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार बैशाख श्रावण मार्गशीर्ष माघ फाल्गुन भाद्रपद और कार्तिक महीने भी चल सकते हैं। भूमि पूजन के लिए कुमकुम और बीजों का उपयोग करते हुए निर्माण स्थल के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वास्तु पुरुष का प्रतीक 64 भाग आरेख तैयार किया गया है। इस आरेख का प्रत्येक भाग एक देवता से संबंधित है। मंत्रों का जाप किया जाता है और प्रत्येक देवता को प्रसाद चढ़ाया जाता है। एक गड्ढा खोदा जाता है और उसमें पहली ईंट रखी जाती है। भारत में पारंपरिक प्रथा के अनुसार किसी भी संरचना के निर्माण से पहले देवी देवताओं के साथ भूमि या धरती माता की पूजा की जाती है। इस प्रथा को भूमि पूजन के नाम से जाना जाता है। अनुष्ठान में जमीन पर आधारशिला रखना और भगवान के आशीर्वाद का आह्वान करना शामिल है। भूमि पूजन धरती माता या भूमि और वास्तु पुरुष दिशाओं के देवता को प्रसन्न करने और प्रकृति के 5 तत्वों यानी पृथ्वी वायु अग्नि आकाश और जल को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। भूमि पूजन करने से वास्तु दोषों को दूर करने और भूमि को प्रभावित करने वाली किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में भी मदद मिलती है। अनुष्ठान भवन या भूमि और उसके सभी निवासियों को दुर्घटनाओं या इसी तरह की घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में मदद करता है और नए घर के परिवार के सदस्यों के लिए सौभाग्य लाने के साथ साथ जगह को शुद्ध भी करता है। भूमि पूजा निर्माण गतिविधियों के दौरान अनजाने में उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए जमीन के नीचे रहने वाले जीवों से क्षमा मांगने के लिए भी की जाती है। घर निर्माण को लेकर शुभ मुहूर्त की जब बात आती है तो विभिन्न राय सामने आती हैं। ऐसी आम मान्यता है कि घर का निर्माण आषाढ़ शुक्ल से कार्तिक शुक्ल के दौरान शुरू नहीं कराना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु 4 महीने सोते हैं, यानी आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक। इन महीनों में न तो इस बात को मानने वाले लोग शादियों में जाते हैं, न ही घर बनवाते हैं और न ही नया बिजनेस शुरू करते हैं। मकर संक्रांति, जिसे उत्तरायण के रूप में भी जाना जाता है, को सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। यह देश के कई हिस्सों में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है और हिंदू कैलेंडर में इसे एक शुभ दिन माना जाता है। यह त्योहार जनवरी महीने में आता है। ज्यादातर लोग मकर संक्रांति पर घर खरीदना या गृह प्रवेश करना पसंद करते हैं। मार्च 2023 में भूमि पूजन मुहूर्त 9 मार्च 2023 गुरुवार 07:28 AM 12:24 PM। मार्च 10 2023 शुक्रवार 07:24 AM रात के 10:25 अप्रैल मई जून और जुलाई 2023 में भूमि पूजन मुहूर्त हिंदू कैलेंडर के अनुसार अप्रैल से जुलाई 2023 तक के महीनों में भूमि पूजा के लिए कोई शुभ तिथियां नहीं हैं। कोई वास्तुशास्त्र और ज्योतिष विशेषज्ञ से भी सलाह ले सकता है कि किसी की कुंडली के अनुसार घर निर्माण के लिए कोई शुभ दिन है या नहीं। हमने आपसे भूमि पूजन मुहूर्त 2023 घर का निर्माण शुरू करने के लिए वास्तु शास्त्र के अनुसार शुभ दिन भूमि पूजन मुहूर्त के बारे में कुछ विचार साझा किए हैं। आशा है आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री श्याम।